हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो समांतर श्रेणी का कक्षा 10 का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी, उसका हमने लगभग 6 क्वेश्चन समाप्त कर दिए थे। आज मैं बता दूं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। उसमें चौथा क्वेश्चन कराऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। आपको बता दूं कि मैंने अति लघु उत्तरीय समाप्त कराए 3 क्वेश्चन थे, वो भी करा दिए। अब मैं अति लघु की बात करता हूँ। तो अति लघु में मैं चौथा क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस टाइप से कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अति लघु नहीं है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लूंगा दोस्तों? लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किनमें समृद्ध संख्याओं की सूची में से एक एपी बनती है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले मैं अगर उत्तरों के लिए कोई कारण की बात करूं तो आप समझ जाओ कि एपी तभी संभव होती है जब उसके प्रत्येक चरण में जो भी हमारे टर्म्स दे रखे हैं उनमें डी का मान जो निकलना चाहिए वो सेम निकलना चाहिए। मतलब अगले वाले में से पिछले वाले टर्म को हटाने पर जो हमें अंतर प्राप्त हो रहा है वो प्रत्येक टर्म में हमारा समान अंतर प्राप्त होगा, तभी हमारी एपी संभव होती है। तो मैं बात करूंगा क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखिए सीधे सीधे निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी स्कूल द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे सत्र में प्रत्येक महीने के लिए लिया गया शुल्क। भाई कोई सत्र है, माना कोई अगर सत्र है दोस्तों, उस सत्र में टोटल 12 महीने है ना। तो मैं अगर बात करूं तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो सत्र है ना उसमें एक महीने की जो महीने की जो फीस है वो आपका जो शुल्क है, महीने का जो शुल्क है वो शुल्क आपका दे रखा है दोस्तों। मैं सीधा सीधा आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए। तो जो महीने का जो शुल्क दे रखा है दोस्तों, वो शुल्क आपको दे रखा है 400 रुपए। अगर मान लो मैं एपी बना लूं इसकी, तो एपी अगर दोस्तों मैं बनाता हूं तो 400 है ना। तो पहले की 400 होगी, फिर अगले में भी 400 मिलेगी, अगले में भी 400 मिलेगी, ऐसे करके हमें मिलती चलेगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का मान तो हमारा 400 हो गया। यहाँ से डी के मान की बात करें तो 400 माइनस 400, यानी कि अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा दे तो डी का मान 0 आ गया। इस वाले टर्म से फिर घटाओ, फिर भी हमारा डी का मान क्या आएगा? 0 आता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला दे रखा है वो क्या है? एक एपी बनती है। इसमें भी क्या बनती है? एपी बनती है ना। तो पहला वाला हो गया आपका सॉल्व। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं एक मोटी बात करना चाहता था। एक शुल्क है, ठीक है, एक सत्र है, उस सत्र में क्या हो रहा है देखिए फिर से समझा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन सत्र है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हो कि एक महीना जो पहला महीना था उसमें भी हमें 400 प्राप्त हो रहा है, अगले महीने भी 400 मिल रहा है, अगले महीने भी 400 मिल रहा है, ऐसे करके 12 महीने तक हमें 400 रुपए प्राप्त होंगे। तो हमारी एक एपी बन गई ना। हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता है? डी का मान। इसमें से वाला टर्म घटाओ तो 400 में से अगर आप 400 माइनस कर रहे हो तो आपका 0 आएगा। और बाकी ए का मान आप जानते हो पहला वाला होता है 400 है ना। तो इसमें प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंट प्राप्त हो रहा है, डिफरेंस जो निकल रहा है वो आपको कितना आ रहा है? 0 आ रहा है दोस्तों, सही है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला वाला देखिए, इसका दूसरा टर्म देखिए, मतलब दूसरा पार्ट करा किसी स्कूल द्वारा एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक के प्रत्येक मास में लिया गया शुल्क, जबकि कक्षा 1 का मासिक शुल्क 250 रुपए है। कक्षा 1 का फर्स्ट का कितना है दोस्तों? तो फर्स्ट का मासिक शुल्क क्या है दोस्तों? मासिक शुल्क, कक्षा मासिक शुल्क कितना है? मासिक शुल्क इसका 250 रुपए, मतलब 250 रुपए आपका कक्षा 1 का है, सही है। अब ये कह रहा है कि जबकि तथा यह प्रत्येक अगली कक्षा के लिए 50 रुपए बढ़ता चला जाता है, मतलब 50 रुपए इसमें बढ़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगली कक्षा में क्या होगा? अगर आप कोई भी अगली कक्षा ले रहे हैं, मान लो इसके बाद मेरी कक्षा 2 आएगी, तो 2 में जो कक्षा 2 में जो रहेगा दोस्तों वो इसमें 50 रुपए बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये हमारे 300 हो जाएंगे। तो सेकंड क्लास के लिए 300, ऐसे ही थर्ड क्लास के लिए कितना हो जाएगा? ये 300 प्लस 50 यानी कि 350। फोर्थ क्लास के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ क्लास के लिए हो जाएगा 350 प्लस 50 बराबर 400, है ना। तो इससे क्या हुआ? हमें एपी प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई दोस्तों? हमें एपी सिंपलीफाइड प्राप्त हो गई। जैसे पहला हमारा 250 था, दूसरा हमारा 300 हो गया, फिर हमारा 400 350 हो गया, फिर हमारा कितना हो गया? 400 हो गया।
इस तरीके से कक्षा 12 तक बढ़ता चला जाएगा, 50-50 रुपए प्रति कक्षा में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 में अगर आप डी का मान यहाँ पर भी देख लेते हैं डिफरेंशिएट करके, यहाँ से ऐसे लगाओ तो अभी 50 आया कि हमने 50 प्रत्येक टर्म में 50 को जोड़ते चले गए। तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कि यहाँ पर जो एपी बन रही है ये भी हमारी इसमें थ्योरी में हमारी एपी बन रही है, क्योंकि 50 ठीक है, यानी कि 50 ही आएगा, है ना, इसमें से घटाओ तब भी 50 आएगा, इसमें से घटाओ तब भी 50 आएगा। तो ये भी हमारी क्या बन रही है, एपी बनती है। तो मैं लिख देता हूं कि एपी बनती है ना, एपी बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण के खेत में प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा राशि जबकि खाते में 1010% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया जा रहा है। तो आप समझ जाओ देखो कितना है। ये कह रहा है दोस्तों, कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वरुण का कोई खेत है जिसमें प्रत्येक वर्ष में मतलब प्रत्येक वर्ष के अंत में राशि जमा कर रहा है कुछ वो, जबकि खाते में 1000 रुपए 10% वार्षिक दर की ब्याज से जमा कर रहा है। मतलब 1000 रुपया में से 10% वार्षिक दर की यानी साधारण ब्याज की दर से जमा किए जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास जो दे रखा है 1000 का हम पहले 10% निकाल लेते हैं, या ऐसा कर लो 1000 का हम साधारण ब्याज सीधे 10% पूछ रहा है ना, तो साधारण ब्याज निकालो भाई। 1000 गुणा 10 गुणा 1 बटे कितना रहता है 100, है ना। तो 0 से 0 उड़ा दो, कितना हो गया ये आपका हो गया 100। ठीक है, तो मतलब एक के लिए 100 आ रहा है, एक के लिए कितना आ रहा है दोस्तों 100 आ रहा है। फिर हम यहाँ से एपी बना देंगे, मतलब हमारे पास जो हमने जमा किए वो हमारे 1000 रुपए थे, तो 1000 रुपए में आप जोड़ते चले जाओ, तो ये मिटा दूं 1000 रुपए में हम जोड़ते चले जाएंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1000 प्लस 100 बराबर 1100, है ना। फिर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 1200, 1000 भाई यहाँ पे 1100 हो जाएगा, उसमें हम 100 फिर जोड़ देंगे, ये 1200 हो गया, फिर 100 जोड़ दो जी, तो ये कितना हो जाएगा 1300। ऐसे करके हमारी एक एपी बन जाएगी। तो एपी कितनी बन जाएगी, पहले तो हमारा 1100 ही जाएगा, तो 1100 और ये हमारा 1200, ये हमारा 1300, ये हमारा 1400, 100 रुपए की अपनी आराम से बढ़ोतरी होती चली जाएगी, सही ना। डेटा सेट क्या दिखा सकते हो। तो इसमें क्या पूछ रहा है भाई, इसमें पूछ रहा है कि 10% वार्षिक दर की ब्याज की दर से जमा किए जा रहे हैं। तो इतने रुपए की पर मतलब अगर वार्षिक कह रहा है ना, तो मतलब एक वर्ष में 10% में ब्याज बढ़ रहा है, उसका 100 रुपए बढ़ रहे हैं, 1000 पे उसको एक साल में 100 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो बढ़ता चला जा रहा है हल्के हल्के, तो कितना एक साल में 1000 तक ने जमा किए, अगले साल में 1200 हो गया, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे पहले 1000 आएगा, फिर आपको 1100 आएंगे, ठीक है। तो 1100 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 1300 हो गया, फिर 1400 हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डी का मान क्या निकल के आ रहा है 11 में से 100 में से 1000 घटाओ तो भी हमारा 100 बचेगा, इसमें से आप इसे घटाओ तब भी 100 बचेगा, 1300 में से 1200 घटाओ तब भी 100 बचेगा, 1400 में से 1300 घटाओगे तब भी आपका 100 बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या बनना है बेटा, एक एपी बन रही है, तो एपी बन रही है, बस बात खत्म। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा टिपिकल इसलिए नहीं समझाता हूँ ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से आता है। मेरा मतलब ये है मैं बहुत ही हल्की लैंग्वेज में बच्चों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पर्सनलिस्ट थे वो हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ आगे कुछ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आएंगे, ठीक है, कल की वीडियो में। तो बाकी आप जान रहे होंगे, अच्छे से समझ में आता होगा। और कल मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा, 6 हो सकता है कल 5 और 6 दोनों सॉल्व करा दूं। क्वेश्चन ये बड़े हैं थोड़े, क्योंकि इसके जो अंदर पार्ट दे रखे हैं वो काफी ज्यादा दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, 5 करा ही देंगे। फिलहाल आज मैंने 4 करा दिए, 4 के 3 पार्ट थे वो करा दिए। थैंक यू।